हेलो दोस्तों। आजकल व्यक्ति इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी जी हैं। पर अधिकांश लोग को यह पता है कि मुकेश अंबानी के अलावा और कौन कौन भारतीय हैं जो टॉप अरबपतियों के टॉप 10 लिस्ट में आते हैं। तो चलिए जानते हैं ये अरबपतियों के बारे में और भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्ति। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। पहले नंबर पर आते हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी वर्तमान समय में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनके पास कुल संपत्ति 105.4 बिलियन डॉलर है और इनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 में भी आता है और ये मार्केट वैल्यू के अनुसार भारत की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी है। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ था। इनके पिताजी धीरू अंबानी गुजरात के रहने वाले थे। धीरू अंबानी बिजनेस टाइकून माने जाते हैं। वर्तमान समय में मुकेश अंबानी मुंबई स्थित अपनी एटेलिया बिल्डिंग में रहते हैं। इनका ऑयल एंड गैस की कंपनी है। इसके अलावा इनका कई अन्य क्षेत्रों में कारोबार है। दूसरे नंबर पर आते हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी अडानी ग्रुप के चेयरमैन और संस्थापक। गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कुल संपत्ति 74.9 बिलियन डॉलर है। इनका जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद गुजरात के जैन परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी और वो एक कपड़े का व्यापार करते थे। गौतम अडानी ने अडानी ग्रुप को साल 1988 में स्थापित किया था। अडानी ग्रुप मुख्य रूप से एनर्जी, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में व्यापार करती हैं। हाल ही दिनों में आपने इनकी कंपनी अडानी पोर्ट्स का नाम खूब सुना होगा। तीसरे नंबर पर आते हैं शिव नाडर। शिव नाडर HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक और चेयरमैन। शिव नाडर वर्तमान समय में भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनके पास कुल संपत्ति 35.1 बिलियन डॉलर है। इनका जन्म 14 जुलाई 1945 को तमिलनाडु राज्य में हुआ था। शिव नाडर ने HCL को 1970 में स्थापित किया था। आज इस कंपनी के अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसी देशों के साथ साथ दुनिया भर में 50 से ज़्यादा कार्यालय हैं। वर्तमान समय में इन्होंने अपनी कंपनी इकलौती बेटी नाडर मल्होत्रा को सौंप दी है। IT टेक्नोलॉजी में बेहतरीन काम करने के लिए 2008 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चौथे नंबर पर आते हैं सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल का जन्म तिनसुकिया, असम में 20 मार्च 1950 को हुआ था। साल 1970 में इनकी शादी जिंदल ग्रुप के फाउंडर ओम प्रकाश जिंदल के साथ हुआ था। ओम प्रकाश जिंदल का निधन 2005 में हो गया था। इसके बाद सावित्री जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन बनी थी। साल 2013 में हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। आज जिंदल ग्रुप भारत की एक जानी मानी स्टील कंपनी है। वर्तमान समय में जिंदल ग्रुप का नेटवर्थ 28.4 बिलियन डॉलर है। पांचवें नंबर पर आते हैं साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक। साइरस पूनावाला भारत के अरबपति बिजनेसमैन हैं और ये भारत के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कुल संपत्ति 24.4 बिलियन डॉलर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन के निर्माण में दुनिया की सबसे अग्रणी कंपनी है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। तो जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में कोरोना की वैक्सीन
कोविड-19 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ही विकसित किया गया है। 6वें नंबर पर आते हैं दिलीप सांघवी। दिलीप सांघवी सन फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक हैं। इनके पास 100 से ज़्यादा देशों में 40 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। वर्तमान समय में इनकी कुल संपत्ति $22.4 बिलियन है और ये फिलहाल भारत के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और वह भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। 7वें नंबर पर आते हैं कुमार बिरला। कुमार बिरला आदित्य बिरला ग्रुप और आइडिया वोडाफोन लिमिटेड के चेयरमैन कुमार मंगल भारतीय अमीरों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं। इनकी कुल संपत्ति $19.2 बिलियन है। कुमार बिरला का जन्म 14 जून 1967 को राजस्थान के ताल्लुक रखने वाले मवाड़ी फैमिली में कोलकाता हुआ था। आदित्य बिरला ग्रुप कई तरह के क्षेत्रों में कारोबार करते हैं। इनके टेलीकॉम सेंटर की कंपनी आइडिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब आइडिया और वोडाफोन साथ मिलकर VI बन गए हैं और ये भारत के मुख्य टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हैं। 8वें नंबर पर आते हैं कुशाल पाल सिंह। कुशाल पाल सिंह रियल एस्टेट कंपनी DLF के चेयरमैन हैं। ये पहले इंडिया आर्मी में सेवा दे चुकी हैं। ये वर्ष 1961 में अपने ससुर द्वारा शुरू की गई कंपनी DLF में शामिल हुए और 5 दशकों से अधिक समय तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वर्तमान समय में ये भारत के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कुल संपत्ति $17.6 बिलियन है। 9वें नंबर पर आते हैं राधा कृष्ण दमानी। राधा कृष्ण दमानी डी मार्क के संस्थापक राधा कृष्ण दमानी वर्तमान समय में भारत के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कुल संपत्ति $16.7 बिलियन है। इनका जन्म 1 जनवरी 1954 को बीकानेर राजस्थान में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। 1990 के दशक में दमानी स्टॉक मार्केट ब्रोकर और इन्वेस्टर हुआ करते समय उस समय इन्होंने स्टॉक खरीदकर बेचकर खूब पैसा कमाया। साल 2000 में इन्होंने शेयर मार्केट को छोड़कर सुपर मार्केट के बिजनेस में आ गए। वर्तमान समय में डी मार्क के भारत में कुल 234 स्टॉक संचालित हैं। 10वें नंबर पर आते हैं लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल आर्सेलर मित्तल के वर्तमान अध्यक्ष और CEO हैं। ये दुनिया के सबसे वैश्विक स्थापक निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। वर्ष 2021 में मित्तल ने आर्सेलर मित्तल के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपना पद बरकरार रखते हुए CEO की भूमिका अपने बेटे आदित्य मित्तल को सौंप दी। वर्तमान समय में ये दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनके पास कुल संपत्ति $16.6 बिलियन है।